अच्छा, ये पहले लेक्चर की समरी वीडियो मैं भेज रहा हूँ। ये हेल्प करेगा तुम्हें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्क फॉर पब्लिक है, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट हो गया। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक क्या कहते हैं? डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एक डेफिनेशन है। क्या लिखते हैं हम लोग जब लेटर लिखते हैं? तो योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट पहले लिखते थे, अब योर्स ट्रूली लिखते हैं। तो ये एक बात पता चलती है कि आप सर्व करने के लिए आए हो। सही है। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बात की है कि भाई दो मेन हिस्से हैं इसके, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपना टीन्योर पूरा करता है, इलेक्टेड होता है। परमानेंट जो है सिलेक्टेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी का नाम लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। सही है। 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे बताया था, अब उसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एल डिवाइड की डेफिनेशन क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी। ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्टेट क्या होते हैं? स्टेट के ऑर्गन्स और स्टेट क्या है? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। एक पॉलिटिकल है, एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक इंटरप्रेटिव है। सही। सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया। साइमन के डेफिनेशन के मुताबिक एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। विलो के हिसाब से क्या है? वर्क इन्वॉल्व इन द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पहले हमने बात की मैनेजमेंट का जो अल्फाज आता है उसका मतलब क्या है? आप क्या करते हो? सेट करते हो ऑब्जेक्टिव्स, प्लान करते हो अचीवमेंट उनका, ऑर्गेनाइज करते हो रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉइज, स्टैब्लिश करते हो कंट्रोल्स एंड एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट करते हो एक्टिविटीज इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन की स्टैब्लिश करते हो, मॉनिटर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस, करेक्टिव एक्शन लेते हो, रिव्यू करते हो एक्चुअल अचीवमेंट, स्टैब्लिश करते हो न्यू प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। सुपरविजन का मैंने बताया, लुकिंग ओवर सम वन, या जो भी ज़्यादा स्टाफ है, डेवलप करते हो स्टाफ को, एम्पावर इनकरेज, इस पे काफ़ी डिबेट हुई। डिमॉक की स्टडी ये क्या है? वो क्या कहते हैं? डेफिनेशन पब्लिक एडमिन की, व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, सब्जेक्ट मैटर, एसओपीज पे हमने स्कोप की बात की, नैरो, ब्रॉड और प्रीवेलिंग। फिर हमने नैरो के अंदर बात की पोस्ट कॉर्ड। पोस्ट कॉर्ड के अंदर हमने हर चीज़ कवर कर ली, बजटिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। ब्रॉड व्यू के अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कि इनके दरमियान इंटर रिलेशनशिप है। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने बड़ी अच्छी कोट की थी ओगरा की, तो इसको ज़रा देख लेना एक बार, अगर आप लोगों को समझ आई तो उसको लिख लीजिएगा। प्रिवेलिंग व्यू में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेटिव है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, बिहेवियर है। पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव है। अप्लाइड एडमिन के अंदर क्या आता है? पॉलिटिकल फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन है। मैंने यहाँ बताया कि हर इंसान जो भी पोस्ट पे तुम लोग जाओगे तो एक फाइनेंशियल पावर होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फिर रोल हो गया। रोल क्या क्या है? बेसिस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है, वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल है, और स्टेबलाइजिंग फोर्स। फिर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया एफिशिएंसी और एक्विटी का। उसके अंदर मैंने कहा इफेक्टिवनेस भी ले लो। फिर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? रिस्पॉन्ड वेल इन टाइमली मैनर, लो कॉस्ट हो, वेल टारगेटेड हो। बीआईएसपी यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एग्जांपल हमने ली। फिर हमने एक्विटी की बात की। एक्विटी को 3 हिस्सों में तोड़ा, कैटलिस्ट भी है, टूल भी है, और एंड रिजल्ट मीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की बात हुई। ठीक है। फंक्शनल अप्रोच हो गई। हमने बात की न्यूट्रल कॉम्पिटेंस। फिर हमने बात की पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट विथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉफमैन ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी की बात की गई। सही। उसके अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। पहला क्या है? सेपरेशनिस्ट। दूसरा क्या है हमारे पास? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर जो दूसरा हमारा स्कूल ऑफ थॉट है वो है पॉलिटिकल सिस्टम। सही। दूसरा हमारा है पॉलिटिकल स्कूल या पॉलिटिकल सिस्टम। और तीसरा हमारे पास है इंटरेक्शन स्कूल ऑफ थॉट। वो कहता है कॉपरेशन करें लेकिन अपने जो सेपरेट फंक्शंस हैं उसको साइड पे निभाते रहें। सही है। फिर हमने ये, मैं तुम आप लोगों को कहा कि आप इसको ज़रा देख लें, इन रिसर्चेस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये बुक्स के नाम है। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया फ्रेडरिक्स, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। फिर हमने ये चेक किया कि किन ओरिएंटेशंस के ऊपर ये चेक किया जाता है। नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल।
इस पे काफ़ी डेलिब्रेशन हुई। इसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात हुई और यहाँ पे हमने लेक्चर एंड किया। होपफुली यू गॉट इट।